लेकिन इस प्रथम स्वातंत्र समर की विफलता के बाद जो लोगों में एक हताशा थी, एक निराशा थी, उस हताशा और निराशा के कालखंड में देश की सुप्त चेतना को जागरूक करने के लिए जिस एक मंत्र की रचना हुई, वह हम सब इस बात को देख सकते हैं कि अंग्रेजी शासन का भय, उनका दमन और उनकी दमनकारियों की नीतियों के खिलाफ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के मन में उस समय, जो एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में उस समय ब्रिटिश इंडिया के अंदर काम करते थे, उन्होंने उस समय जो कुछ भी भाव भारत की आम जनमानस के हो सकते थे, उसे अपने इस अमर रचना के माध्यम से देशवासियों के सामने प्रस्तुत किया और वास्तव में औपनिवेशिक मानसिकता के प्रतिकार के रूप में वंदे मातरम की रचना हम सबके सामने आई। मान्यवर, जब हम वंदे मातरम की बात करते हैं तो यह मात्र एक काव्य नहीं था। यह मातृभूमि को के प्रति आराधना का, उसके उस सांस्कृतिक भावना को जो राष्ट्रवाद की एक अभिव्यक्ति के रूप में हम सबके सामने हो सकती है, जो हमारा वैदिक उद्घोष था, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या का, उस भाव की अभिव्यक्ति का एक माध्यम यह गीत बना। पहली बार भारत माता एक भूभाग मात्र नहीं थी, बल्कि हर भारतीय की भावना बनी थी। पहली बार स्वाधीनता एक राजनीति मात्र नहीं थी, बल्कि हर भारतीय के लिए एक साधना बनी थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को जगाने का संकल्प इस गीत के माध्यम से लिया था और सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम की पंक्तियों ने भारतीय मानस में चेतना का संचार किया। इस एक पंक्ति में भारत की प्रकृति, भारत की समृद्धि, भारत का सौंदर्य और भारत की शक्ति एक साथ मूर्तिमान हो उठी। महोदय, 1905 में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बंगाल विभाजन की नींव रखने का कुत्सित प्रयास किया था, तब भारत की जनता ने प्रतिशोध के रूप में जो हथियार उठाया था, वह हथियार वंदे मातरम का था। प्रभात फेरियां, सत्याग्रह, स्वाधीनता का गान वंदे मातरम बन गया। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसे भारत की आत्मा कहा, अरविंद घोष ने इसे मंत्र कहा। वंदे मातरम बंग भंग आंदोलन का प्राण बन गया। इस गीत की गूंज विद्यालयों, सभाओं, जुलूसों और हर उस मार्ग पर सुनाई देती थी जहां पर स्वतंत्रता का स्वप्न जीवित था। फांसी पर चढ़ते हुए क्रांतिकारियों के अधरों पर अंतिम उच्चारण था वंदे मातरम। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने जब इसे अपने स्वर में गाया तो यह केवल गीत नहीं रहा, बल्कि भारत की एक आध्यात्मिक अनुभूति बन गई। यह वही क्षण था जब वंदे मातरम काव्य से निकलकर आंदोलन और राष्ट्रभक्ति की ऊर्जा भी बन गया।